हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में टॉपिक होगा स्टूडेंट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, जो लेक्चर नंबर 13 में स्टार्ट हुआ है ना। 13, 14, 15 और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 13, 14, 15 में हम लोग साइन 2a, कॉस 2a, टैन 2a का फॉर्मूला पढ़े हैं और उससे रिलेटेड जेई मेन और 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन किए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में हम लोग पढ़ेंगे साइन 3a, कॉस 3a, टैन 3a, कॉट 3a का फॉर्मूला और फिर करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आप लोग भी हेडिंग लगा लो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर नंबर 16, है ना। तो पहला फॉर्मूला होगा स्टूडेंट हम लोग का साइन 3a का फॉर्मूला। तो चलिए लिखिए साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। अब हम इसका प्रूफ कर दें स्टूडेंट। तो प्रूफ बिल्कुल आसान है, आप जानते हो साइन a प्लस b का फॉर्मूला, उसी से ये प्रूफ होगा। तो ये है साइन 3a इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस 2a। 3a को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? a प्लस 2a। a के जगह तो a है लेकिन b के जगह आ गया 2a। तो अब यहां पर से देखिए साइन a कॉस b आने 2a प्लस कॉस a साइन 2a। क्लियर है। अब साइन 2a और कॉस 2a का फॉर्मूला यहां पे रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा रिजल्ट प्रूफ होगा। चलिए रखते हैं साइन 2a का फॉर्मूला और कॉस 2a का फॉर्मूला। साइन a यहां पर हो जाएगा कॉस 2a का साइन फॉर्मेट। स्टूडेंट आपको पता है कॉस 2a का साइन फॉर्मेट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और ये प्लस कॉस a और ये साइन 2 साइन a कॉस a। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइन से। ये साइन a माइनस 2 साइन QA प्लस 2 कॉस a, 2 कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a साइन a। अब आप क्या करें, इस कॉस स्क्वायर a को साइन में बदल दें। तो ये हो गया साइन a माइनस 2 साइन QA प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर a और ये साइन a। फिर अब क्या करना है स्टूडेंट, तो इस साइन a से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। तो ये साइन a माइनस 2 साइन QA प्लस 2 साइन a है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा और इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 साइन QA। देखिए साइन स्क्वायर a साइन a साइन QA और ये 2। अब हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट साइन a और 2 साइन a, कितना साइन है 3 साइन a माइनस 2 साइन QA, 2 साइन QA 4 साइन QA। चलिए प्रूफ हो गया स्टूडेंट। तो देखिए ये हो चुका है प्रूफ, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। क्लियर है। अब हम करेंगे किसका फॉर्मूला प्रूफ स्टूडेंट? कॉस 3a का फॉर्मूला। तो अब हम इसे रफ करने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। कर दूं रफ स्टूडेंट? कर दो सर। चलो फिर ठीक है, अब हम इसको रफ करते हैं और कॉस 3a का फॉर्मूला हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। देखिए और फिर इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे फॉर्मूला जब प्रूफ कर लेंगे तो इसको हम एक जगह लिख देंगे ताकि आप अच्छे से याद कर जाओ और फिर इससे रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चन स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस
3a। दूसरा नंबर आप देख लो स्टूडेंट, cos 3a इक्वल टू होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A। प्रूफ तो बिल्कुल आसान है, आप चाहोगे तो आपसे भी प्रूफ हो जाएगा। चलिए मेरे साथ आप भी कैलकुलेशन कीजिए स्टूडेंट। ये है cos 3a, तो ये हो गया cos A प्लस 2a। अब देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos A प्लस B का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो गया cos A साइन cos A cos B, यानी cos 2a माइनस साइन A साइन 2a, प्लस रहता है तो cos के फॉर्मूला में माइनस आ जाता। तो ये हो गया cos A, इसका cos फॉर्मूला स्टूडेंट, cos 2a का cos फॉर्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पर से ये साइन A और 2 साइन A cos A। क्लियर है, साइन 2a का फॉर्मूला भी रख दिए। और अब ये हो गया 2 cos QA माइनस cos A और माइनस 2 साइन स्क्वायर A cos A। अब इस साइन को किस में बदल देंगे आप, cos में बदल देंगे। ये 2 cos QA माइनस cos A माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर A इंटू cos A। अब फिर उसी तरीके से आप cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 cos QA माइनस cos A माइनस ये 1 से, तो 2 cos A और ये माइनस माइनस प्लस 2 और ये इससे cos QA। क्लियर है, तो देखिए स्टूडेंट 2 cos QA 2 cos QA 4 cos QA, तो ये हो गया आपका 4 cos QA माइनस 3 cos A माइनस 3 cos A। चलिए इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट कर लो स्टूडेंट। और अब हम देखेंगे तीसरा नंबर फॉर्मूला tan 3a का। हाँ तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आप नोट कर लिए, तो अब हम इसको रफ कर देते हैं और tan 3a का फॉर्मूला आपको बताते हैं। बहुत हार्ड रफ हो रहा स्टूडेंट है ना, थोड़ा सा बस अच्छे से रफ हो जाए तो आपको दिखाई ठीक से देगा, है ना। अब हम tan 3a का फॉर्मूला करने जा रहे हैं स्टूडेंट। चलिए तीसरा नंबर फॉर्मूला है tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। आई होप आप अच्छे से प्रूफ इसका भी कर लेंगे। खुद से कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और प्रूफ खुद से कीजिए। देखिए ये tan 3a इक्वल टू tan a प्लस 2a। अब किसका फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला। a के जगह a है लेकिन b के जगह 2a आ गया, तो tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। अब tan 2a का फॉर्मूला लिख दो स्टूडेंट, तो ये हो गया tan a प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan a और यहाँ फिर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, तो नमरेटर का कैलकुलेशन करेंगे, डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, ये इससे क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो गया tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा हम यहाँ पर से 1 माइनस tan स्क्वायर, ये 1 माइनस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आफ्टर एलसीएम, कर दूँ डायरेक्ट, चलो कर देते हैं। तो 2 tan a, देखो अब ये इससे कैंसिल, लेकिन यहाँ एलसीएम आने के बाद, इसके साथ क्रॉस होने के बाद, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a और ये tan a 2 tan a, तो माइनस 2 tan स्क्वायर a। क्लियर है।
अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं या यहाँ भी जगह है थोड़ा कर लेते हैं। तो ये tan a और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो माइनस tan QA प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लियर है। अब ये tan a 2 tan a, कितना tan a 3 tan a स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर से आप देख लो 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लियर है। ये प्रूफ हो चुका है tan 3a का फॉर्मूला स्टूडेंट। अब हम करेंगे cot 3a का फॉर्मूला प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रफ करते हैं और cot 3a का फॉर्मूला प्रूफ करके आपको बताते हैं। चलिए लिखिए cot 3a, cot 3a ये चौथा नंबर फॉर्मूला है स्टूडेंट। ये cot 3a का जो फॉर्मूला होता है ये cot QA माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। जैसे हम sin a का किए हैं, cos 2 sin 3a का किए हैं, cos 3a का किए हैं, tan 3a का किए हैं, उसी तरीके से cot 3a का भी प्रूफ करेंगे। तो देखिए cot 3a इक्वल टू cot a प्लस 2a। तो a के जगह तो a है ही, b के जगह 2a आ गया, तो cot a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। cot a cot 2a माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot 2a। अब cot 2a का फॉर्मूला लिख दीजिए स्टूडेंट। तो cot a 2, यहाँ cot 2a का फॉर्मूला हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a और ये माइनस 1 अपॉन ये cot a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। क्लियर है। अब आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा। ये cot इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो cot QA माइनस cot a माइनस 2 cot a अपॉन में 2 cot a कैंसिल, और ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये हो गया 2 cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 1। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, ये cot QA माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1 हो गया प्रूफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका भी प्रूफ। तो अब हम इसे भी रफ करते हैं और चारों फॉर्मूला को एक जगह एक साथ लिख देते हैं और आप उसको अच्छे से याद कर जाओ और उससे रिलेटेड फिर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं भी स्टूडेंट। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये बात। चलिए, तो पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, लिख दो यहाँ पर। पहला फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, फार्मूला नंबर 1। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है, अच्छा इसको 1/3 एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। 1/3 एंगल फॉर्मूला कैसे कहते हैं इस बात को भी हम आपको समझाएंगे, इस बात को भी हम आपको समझाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin QA। पता चल गया। यहाँ पर 3a तो यहाँ a आने इसका 1/3, इसका 1/3 यहाँ पर है ना। ये 1/3 एंगल फॉर्मूला।
यानी कि हम अधिक कह दे बेटा कि यहाँ पर यदि a है तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा 3 sin a/3 माइनस 4 sin qa/3। क्लियर है। ठीक उसी तरीके से आप cos 3a का फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये 4 cos qa, ये उल्टा 4 का टर्म आगे 3 का पीछे, तो 3 cos a, और यहाँ पर फिर 3a के जगह a हो जाए तो RHS में a/3 हो जाएगा। 4 cos qa/3 माइनस 3 cos a/3। क्लियर है। अब देखिए tan 3a का फॉर्मूला, ये है tan 3a, तो 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब tan 3a के जगह a हो जाए तो क्या करेंगे, देखिए ये हो गया tan a, तो ये 3 tan a/3 माइनस tan qa/3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। क्लियर है। अब cot 3a का फॉर्मूला लिख दीजिए लास्ट, cot 3a, तो ये cot qa माइनस 3 cot a अपॉन cot 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। तो चलिए 3a के जगह a रहे तब क्या हो जाएगा, तो उधर a/3 हो जाएगा। cot qa/3 माइनस 3 cot a/3 अपॉन 3 cot स्क्वायर a/3 माइनस 1। अब देखिए एक बात और हम आपको एक कैलकुलेशन कहेंगे, हमेशा के लिए याद रखिए, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं। वो ये है कि साइन qa इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ से निकल जाएगा, इस टर्म को इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 sin a माइनस साइन 3a 1/4 तक cos 3a इक्वल cos टू दी cos qa है ना, क्या होगा, तो 1/4, इसको इधर भेज दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 3 cos a प्लस cos 3a 1/4। इस फॉर्मूले को आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में राइट डाउन कर करके अच्छे से याद कर लीजिए स्टूडेंट। फिर हम इससे रिलेटेड आपको जेई मेन और 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कराते हैं ना। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, आई होप आप इस फॉर्मूले को नोट कर लिए होंगे। तो अब हम इसको रफ करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट नंबर 1 साइन a इंटू साइन π/3 माइनस a इंटू साइन π/3 प्लस a इक्वल टू 1/4 साइन 3a। दूसरा नंबर इसी टाइप का, cos a इंटू कॉस π/3 माइनस a इंटू कॉस π/3 प्लस a इक्वल टू 1/4 cos 3a। क्लियर है। चलिए हम इसको प्रूफ करके बताते हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम पहले भी किए हैं। वो टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जो कि लेक्चर नंबर 7 या 8 में किया हुआ है ना। कौन सा फॉर्मूला को यूज करके किए थे, तो इस फॉर्मूला को 2 sin a cos 2 sin a sin b का फॉर्मूला यूज किए थे कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b होता है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन के तरफ स्टूडेंट। तो चलिए नोट कीजिए, पहला
का LHS पार्ट आप भी मेरे साथ कैलकुलेशन कीजिए। देखिए क्या होता है, ये है LHS पार्ट स्टूडेंट, इसका साइन ए इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस ए इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस ए। क्लियर है। अब हम यहाँ पर से कहेंगे कि इस फॉर्मूला को आप याद कीजिए, आप पहले पढ़े हैं कि नहीं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। क्या होता है स्टूडेंट, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखिए ए के जगह पाई बाई 3 और बी के जगह ए, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आप इसमें क्या कीजिए, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो गया साइन ए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई बाई 3 यानी साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू रख देंगे। क्या 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 आपको याद है, चलिए टेबल आप तो याद किए होंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो आप रख दीजिए ये साइन ए और ये 1/√3/2 है ना, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया साइन ए। और अब देखिए ये 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर दें स्टूडेंट, तो ये साइन ए और ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन 4। अब इस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए अपॉन 4। जरा नंबरेटर को गौर से देखिए, किसका फॉर्मूला है, साइन 3a का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। तो 1/4 साइन 3a हो गया प्रूफ स्टूडेंट। ठीक उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट कॉस ए। दूसरा नंबर आप चाहोगे तो आपसे बन जाएगा, आप कैलकुलेशन करो आपसे बन जाएगा। देखिए कॉस ए इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस ए इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस ए। क्लियर है। तो फिर वही फॉर्मूला आने कॉस ए इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस ए इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस ए। तो इस पोर्शन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको याद है, आपने कॉपी पढ़ा है, लेक्चर नंबर 9, 8, 7 ये सब देखिए, वहाँ पर ये फॉर्मूला का प्रूफ किया हुआ है। तो ये हो गया आपका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। तो ये कॉस ए और यहाँ पर हम देखेंगे कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखिए कैलकुलेशन कर दीजिए, बन जाएगा, बहुत आसान हो गया। अब फिर यहाँ से कॉस 60 डिग्री का वैल्यू याद है आपको, चलिए याद है तो पुट कर दीजिए 1/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस साइन स्क्वायर ए को भी हम किस में बदल देंगे, कॉस में बदल देंगे। ये कॉस ए और ये 1/4 माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। एक स्टेप का और कैलकुलेशन है, करते जाइए। 1/4 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए है ना स्टूडेंट। अब हम देख पा रहे हैं कि ये कॉस ए यहाँ पर -3/4 प्लस कॉस स्क्वायर ए,
और अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर दो स्टूडेंट, एक स्टेप का और है कॉस ए, और ये -3 + 4 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 4। अब क्या करें, इस कॉस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखिए -3 कॉस ए प्लस 4 कॉस क्यू ए अपॉन 4। तो देखिए ऊपर आप ऐसे लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करके लिखिए 4 कॉस क्यू ए, फिर आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए -3 कॉस ए। तो किसका फॉर्मूला है, cos 3a का फॉर्मूला है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये cos 3 है, प्रूफ हो गया। अब हम चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। 2 क्वेश्चन आपको हमने करके दिखाया और बताया, इसको रफ कर दूं। अच्छा, इसको एज ए फॉर्मूला भी ध्यान में रखा कीजिए, इस क्वेश्चन को एज ए फॉर्मूला भी ध्यान में रखा कीजिए। आप डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन में, है ना। तो चलिए इसको एज ए फॉर्मूला हम कैसे ध्यान में रखेंगे, ये बात तो आप समझ रहे हैं। यहाँ π/3 ही होना चाहिए, स्पेसिफिक है, दूसरा एंगल होगा तो 3a फिर नहीं होगा, π/3 पर ही ये 3a दोनों फॉर्मूला होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर एक sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री और ये sin 80 डिग्री। याद करो, इस क्वेश्चन को तुम बनाए हो कहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में, है ना। कैसे बनाए हो, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हम इसको बनाए, बड़ा पॉपुलर सवाल है। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम कैसे बना देंगे, देखो इसको यूज करो, कैसे यूज करेंगे, तो sin 20 डिग्री और ये हो गया sin, अच्छा पहले जिसका वैल्यू हम जानते हैं उसको तो आगे लिख दें, √3/2 और ये sin 20 डिग्री, इसे हम लिख देते हैं sin 60 यानी π/3 -20 डिग्री, 60 - 20, क्लियर है। और अब इसे भी हम लिख देते हैं sin 60 यानी π/3 60 डिग्री, अब +20 कर देते हैं तो ये भी 180। देखिए तो ये फॉर्मूला पे आ रहा है क्या, ए के जगह क्या हो गया 20 डिग्री, अब π/3 अब हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये हो गया आपका 1/4 sin 3a यानी 20 डिग्री, क्लियर है। ये तो ये √3/8 sin 60 डिग्री और ये √3/8 मल्टीप्लाई √3/2 यानी 3/16 हो गया इसका वैल्यू। ठीक उसी तरीके से यदि आपको कहा जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू आप निकाल लोगे। cos 80 डिग्री बहुत इजीली निकाल लोगे, 1/16 होगा इस फॉर्मूले से। तो एज ए रिजल्ट भी इस दोनों क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिए, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन कहीं सेट हो रहा हो तो वहाँ पर सेट करके हम सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको रफ करते हुए। आई होप आपको हर बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रूफ दैट का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए प्रूफ दैट में ही है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये आप जरा यहाँ ध्यान दो। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है प्रूफ दैट का स्टूडेंट, साइन, जस्ट 1 मिनट, प्रूफ दैट का सवाल है, थोड़ा देख करके देते हैं कहीं गलती ना हो जाए, नहीं तो कैलकुलेशन करते करते हम लोग का पसीना छूट जाएगा और पता चलेगा आंसर नहीं मिला। तो आंसर क्यों नहीं मिला भाई, क्वेश्चन ही गलत था, इसलिए हम क्वेश्चन को ठीक से उतारते हैं। देखो प्रूफ दैट sin 3a इंटू sin QA
क्यू ए प्लस कॉस 3a इंटू कॉस क्यू ए इज इक्वल टू कॉस क्यू 2a। चलिए ए के जगह x भी रह सकता है, y भी रह सकता है, a के जगह x भी रहता है। चलिए हम x दे देते हैं, नहीं तो लगेगा कि अभी तक हम फॉर्मूला ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं ना। तो साइन Q2x प्रूफ करना है, क्लियर है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। LHS पार्ट देखिए क्या है, तो साइन 3x इंटू साइन QX प्लस कॉस 3x इंटू कॉस QX। अब हम आपको बताए थे जब फॉर्मूला को एक जगह समरी करके लिख रहे थे तो साइन QA का फॉर्मूला कहे थे कि डायरेक्ट आप याद रखिए, कॉस QA का भी फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखिए ताकि क्वेश्चन में आप डायरेक्ट यूज कर सकें। तो देखिए यहाँ पर सही है साइन 3a और इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/4 3 साइन a माइनस साइन 3a और ये प्लस कॉस 3a और इसका फॉर्मूला होता है 1/4 3 कॉस a प्लस कॉस 3a। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। तो ये 1/4 तो यहाँ बाहर रख लीजिए और ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 साइन 3a इंटू साइन ए और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर 3a। क्लियर है। अब फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 और ये हो गया आपका cos 3a 3 cos 3a cos a प्लस cos स्क्वायर 3a। अब हम क्या करेंगे तो ये जो इसको और इसको एक साथ एक जगह लिखेंगे और इसे एक साथ लिखेंगे। देखिए 1/4 और ये हो जाएगा 3 साइन 3a इंटू साइन a, है ना। इसे भी ले लीजिए एक साथ, 3 कॉमन है, 1/4 तो बाहर ले ही लिए, तो प्लस है ये cos 3a cos a। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से क्या बच गया और लिखना तो cos स्क्वायर 3a माइनस साइन स्क्वायर 3a। देखिए तो दोनों ही पोर्शन में कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो बिल्कुल लग रहा है स्टूडेंट। आप ज़रा गौर से देखें तो इसमें लग रहा है 3 cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होता है cos a माइनस b यानी cos 3a माइनस a, है ना। फिर यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a यानी cos क्या हो जाएगा cos 2a। a के जगह अच्छा एंगल x माने थे, x के बाद फिर a हो गया, क्या कीजिएगा a लिखते लिखते क्या हो गया कि आदत सा पड़ गया तो a आ गया। आप समझ रहे हैं कि x के जगह बस a हुआ है और कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर से हम क्या कर देंगे, ये 2a यानी 3a हो गया। क्लियर है। अब ये 1/4 ये आपका 3 cos 2a अब प्लस cos, आप 3 को आगे कर लीजिए और 2a को ऐसे लिख लीजिए। देखिए तो इसको गौर से, किसका फॉर्मूला है गौर से देखिए। तो 1/4 3 cos a के जगह क्या है 2a, 3 cos a प्लस cos 3a यानी cos QA का फॉर्मूला है। तो 1/4 cos Q 2a, a के जगह क्या हो गया 2a, a के जगह 2a। क्लियर है। 3 cos a प्लस cos 3a इक्वल टू 1/4 तो दिया हुआ है ही, 1/4 आगे दिया हुआ है ही, तो यहाँ नहीं लगा 1/4 3 cos a cos 3a इक्वल टू cos QA होता है।
तो ये भी आपका प्रूफ हो चुका है। क्लियर है? अच्छा, एक बात ध्यान में रखेंगे, x वेरिएबल के जगह a वेरिएबल दोबारा से लिखा गया तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं होता है, हालांकि हम क्वेश्चन में a ही दिए थे। तब ठीक है, ये फॉर्मूला भी, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो अब हम इसको रफ करते हैं स्टूडेंट, और अब तीसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो बस इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। sin 3a cos 3a पे भिन्न भिन्न टाइप का आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा मैथमेटिक्स में करोगे उतना ही मैथ सीखोगे, है ना। तो आप क्या करो, एटम्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से क्या है कि क्वेश्चन सीट आपको सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का मिल जाएगा, डीपीपी असाइनमेंट, ये सब क्लियर है। नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक कर करके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको देते हैं स्टूडेंट। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, या हम कहें कि 18 के मल्टीपल पर जो भी है, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू कहे, या साइन 36 डिग्री की वैल्यू कहे, या कॉस साइन ऑफ 54 डिग्री का वैल्यू कहें, या कॉस ऑफ 54 डिग्री का वैल्यू कहें, या साइन ऑफ 72 डिग्री का वैल्यू कहें, या कॉस ऑफ 72 डिग्री का वैल्यू कहें। 70 के मल्टीपल पर जो भी आए सबका वैल्यू आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं स्टूडेंट। पहला तो ये सिखा दें साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालना, उसके बाद ये भी हम सिखा देंगे, आप बस ध्यान से लेक्चर को देखो, है ना, अच्छे से। तो चलिए अब हम साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको निकालने के लिए बताते हैं, सिखाते हैं। देखिए ये है सॉल्यूशन में साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना। आप क्या करें, मान लें कि लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 थीटा इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 5, 18 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 थीटा इक्वल टू 19 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पर से ये 5 थीटा को लिख दें स्टूडेंट, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 19 डिग्री, और ये 3 थीटा 2 थीटा को उस तरफ ले जाएं तो ये हो गया 2 थीटा। क्लियर है? अब दोनों तरफ साइन नहीं लेना है, कॉस लीजिए तो और इजीली बनेगा। हाँ अच्छा, टेकिंग दोनों तरफ साइन लेंगे तब भी साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा, कॉस लेंगे तो और थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ कॉस ले लीजिए, कॉस 3 थीटा इक्वल टू कॉस 19 डिग्री माइनस 2 थीटा, और ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आपको रखना है यहाँ पर, तो रख दीजिए कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट साइन 2 थीटा। यहाँ से आप कॉस क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, ये बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, और इसे लिख दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम कहेंगे कि ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब जो कॉस बच रहा है स्टूडेंट, इस कॉस को भी आप साइन में बदल दीजिए। तो देखिए पहले क्या रिमेनिंग बच गया उसे लिख दें, तब 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। ये 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा, और ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। इसको वन साइडेड कर दीजिए, यानी इधर ये निगेटिव है तो उधर ले जाइए, पॉजिटिव बन जाएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 4 माइनस 3 1, और उसको आप RHS तरफ ले जा रहे हैं तो -1।
अब देखिए ये साइन में क्वाड्रेटिक आ गया, और क्वाड्रेटिक का रूट्स कैलकुलेट करना आप अच्छे से जानते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का क्या रूट होता है? तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब हम यहां पर से देख रहे हैं कि x के जगह क्या है? साइन थीटा। a इक्वल टू तो 4 है, b इक्वल टू 2 है, c इक्वल टू -1। तो साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस -4 और -4 मल्टीप्लाई 4 -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4। और ये -2 प्लस माइनस रूट देखिए कितना रहा? 20 अपॉन 8। और ये -2 प्लस माइनस ये 2√5 अपॉन 8। अब आप ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, और तुम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 8। और ये 2 से कैंसिल। अब यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं कि -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, ये 4 हो जाएगा। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू स्टूडेंट। लेकिन अभी कंप्लीट आंसर नहीं निकला है। अब हम देखिए कंप्लीट आंसर निकाल करके आपको दिखाते हैं। अच्छा, साइन 18 डिग्री मतलब थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका साइन 18 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए थीटा इक्वल टू, टेकिंग प्लस साइन लीजिए। तो देखिए टेकिंग प्लस साइन लेते हैं तो -1 प्लस √5 अपॉन 4 यानी √5 - 1/4 बिल्कुल पॉजिटिव है। 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अब देखते हैं कि इसका निगेटिव साइन लेकर के क्या स्थिति बनता है। तो साइन 18 डिग्री -1 और -√5 अपॉन 4 और माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया? ये 1 प्लस √5 अपॉन 4। ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये निगेटिव आ गया स्टूडेंट, और निगेटिव वैल्यू नहीं। अच्छा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना? यदि दिखाई नहीं, देखते हैं सब फ्रेम में आ रहा या नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, ये फ्रेम में आ जा रहा है और आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इसको रफ करते हैं। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू आप निकालना सीख गए और निकाल लिए। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या सर कॉस 18 डिग्री का वैल्यू निकालना है, उसके लिए भी इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा? तो हम बता दें, अब किसी के लिए इतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, सब का सब निकल जाएगा 18 डिग्री पर। जो भी आप साइन कॉस टैन कॉट सेक वैल्यू चाहते हो वो बहुत इजीली अब निकल जाएगा। सबके लिए इतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखो। तो चलिए क्या निकला साइन 18 डिग्री का वैल्यू? तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकल गया आपका √5 - 1/4। नंबर 1 है ना, नंबर 1 80। अब हम कॉस 18 डिग्री का वैल्यू निकाल करके बताते हैं। देखिए कॉस 18 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको आइडेंटिटी पता है ही कि ये कॉस स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। और ये 1 माइनस साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 - 1/4। स्क्वायर है तो कर दीजिए स्क्वायर। तो 1 - 5 + 1 - 2√5 अपॉन 16। और ये हो गया 16 माइनस यहाँ पर कितना 6 प्लस 2√5 अपॉन 16। और ये 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। ये है कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। अब आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं होगा। क्यों? 18 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो माइनस वाला नहीं होना चाहिए, प्लस वाला ही होगा। और नीचे से रूट हट भी जाएगा तो कॉस 18 डिग्री इक्वल टू निकल गया √10 + 2√5 अपॉन 4, है ना। नीचे 16 है उसका 4 होगा।
तो चलिए कॉस 18 डिग्री का भी वैल्यू निकाल लिए कि √10 + 2√5 अपॉन क्या आया 4। अब हम आपको सिखाना चाह रहे हैं sin 36 और cos 36 का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए अब यहां पर से sin 36 का वैल्यू निकालने के पहले आप cos 36 का वैल्यू निकाल लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तीसरा नंबर है स्टूडेंट cos 36 डिग्री का वैल्यू। हम आपको लिख करके दे देते हैं, क्या होता है √5 + 1/4। कैसे निकला वो हम बताते हैं। देखिए cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री आप इसको ऐसे लिख दे cos ऑफ 2 × 18 डिग्री। तो ये हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला, थीटा = 18 डिग्री। तो cos 2 थीटा का साइन फॉर्मूला क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री। क्लियर है। sin 18 डिग्री का वैल्यू आपको पहले से पता है। तो ये हो गया 1 - 2 और ये √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, सब सही चल रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, दिक्कत नहीं है कहीं पर कुछ। तो अब यहाँ पर से देख लो स्टूडेंट, ये हो गया 1 - 2 और ये 5 + 1 और -2√5 अपॉन यहाँ पर 16, है ना। और ये अब हम देख पा रहे हैं कि 1 ये तो कितना टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, है ना, 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 1 माइनस, ये आंसर आना चाहिए स्टूडेंट, देख लो अच्छे से। 1 माइनस यहाँ पर ये 16, 1 माइनस ये 2 × 6 - 2√5 अपॉन यहाँ पर 16। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 और आप इसे इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 16 और -12 और प्लस कितना 2√5 अपॉन यहाँ पर से हो गया आपका क्या, अपॉन हो गया 16। अब हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि ऊपर आ गया क्या, तो ऊपर आ गया देखिए 4 + 2√5। अच्छा ये 2 × 2 यहाँ भी 4 आ जाएगा और ये 4 अपॉन 16, 4 कॉमन ले लीजिए तो 1 + √5 अपॉन 4 हो गया प्रूफ स्टूडेंट। बहुत अच्छे से, है ना, कैसा आया, मज़ा आया प्रूफ देख कर करके, है ना। तो हम सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं 18 डिग्री पर जो भी है ना। अब यहाँ पर से साइन 36 डिग्री का वैल्यू देखिए, साइन 36 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम इसको रफ करते हैं और बताते हैं आपको साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, तिबारा देखिए जा कर करके, उससे भी आपको समझ में ना आई तो क्या करना है, आप समझ रहे हैं क्या करना है। चलिए नहीं बोलेंगे, यदि हम बोलेंगे करना क्या है तो आप नाराज़ हो जाएंगे और लेक्चर देखना बंद कर देंगे। लाइक और सब्सक्राइब तो करना दूर की बात है ना। तो चलिए हम यहाँ पर से साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकालना सिखा देते हैं। बहुत हंसी आ गया, क्या कहने वाले थे उस बात को सोच करके। तो देखिए ये चौथा नंबर है, साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकालना है। कैसे भाई, तो आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री 1 होता। आपको चाहिए साइन स्क्वायर साइन 36 डिग्री का वैल्यू, इसको लेफ्ट साइड रखिए और इसको राइट साइड भेज दीजिए। कॉस स्क्वायर 36 और कॉस 36 का वैल्यू आपको पता है √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, ये 1 - 5 + 1 - 2√5 अपॉन 16 है ना। अब आप क्या कर लो, 1 - 6 - 2√5 अपॉन 16, इसे अब क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशन कर दो। यहाँ पर एक स्टेप और 16 - 6 + 2√5, चलो
16 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16। तो क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16। स्क्वायर हटा करके उधर रूट चढ़ा दो, तो साइन 36 डिग्री का वैल्यू आ गया स्टूडेंट रूट ओवर 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइन 18 डिग्री, साइन कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, है ना। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आप नोट कर लिए। मिटा दूं हाँ या ना, चलो मिटा देते हैं, है ना। आगे भी तो बढ़ना है और भी सवाल करना है आपके लिए, है ना। बहुत मेहनत करना है आपके लिए। बस आप भी क्या करो, मेहनत से लेक्चर देखो, 1 बाय 1 लेक्चर देखो और एक नोट्स तैयार करो, तब जा कर के पढ़ने में मज़ा आएगा और तब आपसे आईटी जेई का क्वेश्चन भी बनेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि 18 डिग्री के मल्टीपल पर जो भी आप साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, टेन वैल्यू, कॉट वैल्यू कैलकुलेट किए हो उसको याद भी रखा करो। तो चलो यहाँ पर से पहला क्या कैलकुलेट किए, साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना आया, रूट 5 माइनस 1/4। देखिए दूसरा कॉस 36 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं, इसी सीक्वेंस में है ना, माइनस प्लस का फर्क है इसलिए हम इसको लिखे। अब देखिए कॉस 18 डिग्री का वैल्यू क्या आया, कॉस 18 डिग्री का वैल्यू जरा बताइए। तो अंडर रूट यहाँ पर से ये अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5, 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। तीसरा नंबर है ये, चौथा नंबर साइन 36 डिग्री का वैल्यू आ गया था क्या स्टूडेंट, 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 आ गया था। अब आपसे कहे कि बताओ कि साइन 54 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत इजीली निकल जाएगा। देखिए साइन 90 डिग्री में कितना घटाएंगे कि 54 आएगा, तो 36 डिग्री, और ये कॉस हो गया कितना, कॉस 36 डिग्री, और कॉस 36 डिग्री का रूट 5 प्लस 1/4। अब जो भी निकालना चाहें सबका निकल जाएगा। जैसे कॉस 54 डिग्री तो ये हो जाएगा क्या, तो कॉस ऑफ 90 में कितना घटाएंगे, तो 36, और ये हो गया साइन 36, और साइन 36 डिग्री का वैल्यू 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 यही निकाले हैं। अब देख लेना कॉपी, थोड़ा सा प्लस माइनस में हो सकता है गलती ना हो जाए, हम भूल गए हो तो। अब देखिए साइन 72 डिग्री का वैल्यू, तो ये साइन, अब देख 72 डिग्री में 90 में कितना घटाएंगे कि 72 आएगा, कितना सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 18 डिग्री, और ये कॉस 18 डिग्री, और कॉस 18 डिग्री हो जाता है 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 स्टूडेंट। अब आप देखिए 7, 8 नंबर भी लास्ट देख लीजिए कि कॉस 72 डिग्री क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, और ये साइन 18 डिग्री, और ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1/4। आई होप आपको ये यदि याद रहे तो आगे का आप ऐसे ही निकाल सकते हैं 1 बाय 1, है। क्लियर है? तो अब हम इसको रफ करेंगे, आप अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए अच्छे से। हाँ, तो नोट कर लिए स्टूडेंट। अब हम इसको रफ कर दें क्या, चलो रफ करते हैं इसको, है ना। और अब हम कुछ क्वेश्चन करके, और भी क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में था सब, कि 18 डिग्री के मल्टीपल पर वैल्यू कैसे हम निकालना सीखेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 18 का मल्टीपल रहे या 15 के मल्टीपल पे रहे, सबका वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 10, 1 प्लस
कॉस 3π/10, 1 प्लस कॉस 7π/10, 1 प्लस कॉस 9π/10। चलिए कैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अक्सर हर बुक, हर किताब, हर मटेरियल में मिल जाएगा। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए हम आपको सॉल्यूशन करके बताते हैं, बहुत इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन ये है 1 प्लस कॉस π/10। अच्छा हम थोड़ा सा आपको समझा दें कि ये एंगल और ये एंगल का सम देखिए क्या हो रहा, पाई हो रहा है ना, और ये एंगल और ये एंगल का सम भी पाई हो रहा। तो अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे पाई माइनस π/10, है ना। ये 1 प्लस कॉस, आप इसको लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए इसको, तो पाई माइनस, ये ऐसे ही रहने दीजिए, 3π/10 ही रहेगा, ये 10 ही, ये इसे लिखना होगा 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3π/10। सिमिलरली आप इसे भी 1 प्लस कॉस पाई माइनस π/10 लिख दीजिए। और अब हम देख पा रहे हैं कि ये 1 प्लस कॉस π/10 हो गया, और ये 1 प्लस कॉस 3π/10 ये तो जैसे है वैसे रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस 3π/10, और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस पाई माइनस थीटा π/10। अच्छा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। अब आप इसे और इसे देखिए, तो ये a प्लस बी है, तो ये a माइनस बी है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/10, और ये भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/10। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर π/10, और ये साइन स्क्वायर 3π/10। अब हम होल स्क्वायर कर दें, यानी साइन, ये हो गया साइन π/10 और इनटू साइन 3π/10 का होल स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट, तो ये कितना है π/10, 18 डिग्री, तो 3π/10 44 डिग्री। ये हो गया साइन 18 डिग्री, तो ये साइन 54 डिग्री का होल स्क्वायर। दोनों का वैल्यू आप जानते हैं। अच्छा, इसके आप क्या लिख सकते हैं, cos 36 डिग्री लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ना, ये साइन 18 डिग्री और ये साइन 54 को हम लिख सकते हैं क्या, तो cos 36 डिग्री का होल स्क्वायर। इसका भी वैल्यू आपको पता है √5 - 1/4, इसका भी वैल्यू पता है √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी, a प्लस बी, यानी 5 - 1/16 का होल स्क्वायर, 4/16 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ गया 1/16। क्लियर है स्टूडेंट। तो कितना आसान सवाल था और कितना इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर दिए। अब चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका साइट 4 है ना, 4 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसको रफ करते हुए, है ना। बस इसी तरीके से आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में अपडेट करते जाएं, ताकि रिवीजन में आपको काम आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन अब कर देते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन तो और भी इस पे करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। चलिए, एक और क्वेश्चन ये है, आप जरा देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 cos 6 डिग्री, cos 66 डिग्री, cos 42 डिग्री, cos 78 डिग्री। नंबर 2 sin 6 डिग्री,
साइन 66 डिग्री, अच्छा साइन ऐसे लिखिए, ऑर्डर में लिखिए 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री और साइन 78 डिग्री। एक लास्ट इसी में कॉस 36 डिग्री, कॉस 42 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 78 डिग्री। अब मज़े की बात हम आपको बताएं, ये सारे क्वेश्चन का आंसर 1/16 है। सारे क्वेश्चन का आंसर 1/16। हम एक क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप बना लेना। तो ये कॉस 66 डिग्री साइन से, चलो फिर ठीक है, कोई एक चलो बीच वाला ही बता देते हैं। ये साइन 6 डिग्री और ये साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री और साइन 78 डिग्री। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इस एंगल और इस एंगल को ऐड करके देखो तो 120 आ रहा, और इस एंगल को इस एंगल के साथ सब्ट्रैक्ट करके देखो तो 60 डिग्री आ रहा। मतलब इसका कैलकुलेशन इसके साथ, इसका कैलकुलेशन इसके साथ कर देते हैं। तो ये साइन 66 डिग्री और ये साइन 6 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री और ये साइन 42 डिग्री। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर से 1/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इसके लिए 2 इसके लिए, तो 2 साइन 66 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री और यहाँ पर ये 2 साइन 78 डिग्री और ये साइन 42 डिग्री। क्लियर है। अब हम यहाँ पर से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। शायद आपको याद होगा ये फॉर्मूला कि 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। क्लियर है। तो चलिए इस फॉर्मूले को आप यहाँ यूज कर दीजिए। तो 1/4 और ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी यानी 66 माइनस 6 माइनस ऑफ कॉस 66 प्लस 6, है ना, ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर फिर देखेंगे तो ये 2 कॉस ऑफ 78 माइनस 42, 78 माइनस 42 और ये माइनस ऑफ कॉस 78 प्लस 42, 78 प्लस 42, है ना, ये 120 हो गया। अब यहाँ पर से ये 1/4, ये कॉस 60 डिग्री, तो ये माइनस कॉस 72 डिग्री, और अब यहाँ पर से ये कॉस कितना डिग्री आप देखिए तो 36 डिग्री, और ये माइनस कॉस 120 डिग्री। सबका वैल्यू आपको पता है, आप पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, यहाँ पर तो सबसे पहले इसका और इसका वैल्यू ही रख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और फिर आप इसे क्या कैलकुलेशन कर लीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, ये सारा क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। क्लियर है। तो आज का लेक्चर अब हम यहीं पर रोकते हैं स्टूडेंट, है ना। और आप कॉपी रिवीजन करते रहिए, घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और बस जो मौज मस्ती है थोड़ा बहुत वो भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई भी कीजिए। और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।